नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हो हुजूम, यहाँ पर पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे ने अपने हाथों से जिन लोगों के आभूषण सोने की वस्तुएं फॉर्च्यूनर से लेकर चश्मे की डंडी तक आज लौटाई है। कुल मिला के 1 करोड़ 5 लाख रुपए के मुद्देमाल आज मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट में पहुंच लोगों को लौटाया है, जो कि चोरी की गई थी या तो फिर घर से छीना झपटी की गई थी। कुल मिला के जो मीरा भाईंदर के 6 पुलिस स्टेशन है, ये उनका मामला था। आइए इस संदर्भ में कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुकर पांडे का क्या कहना है, जानते हैं उनकी ज़ुबानी। भाई, इसमें हम लोगों ने लोगों का जो मुद्देमाल है, गुना दाखिल होने के बाद में लोगों की जो माल मत्ता चोरी पे जाती है, वो क्राइम का एफआईआर रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो जो एफआईआर रजिस्टर हो गई, उसका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। गुनाह सॉल्व हो जाने के बाद में वो जो रिकवरी होना ज़रूरी है, जो माल जो चोरी का गया था। और उसके बाद में एक आखिरी स्टेप है कि वो जो चोरी का माल है, वो जिसके यहाँ चोरी हुई थी या जिसका पर्स चोरी हुआ था या रॉबरी हुई थी, जो भी हुआ था, उसको उसका माल मिलना ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे जो हम लोग बोलते हैं एंड टू एंड सॉल्यूशन, ये होना ज़रूरी है। अगर हमने केस सॉल्व भी कर लिया लेकिन लोगों को उनका ले ली माल मत्ता वो अगर वापस नहीं मिली तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं। हम लोगों ने उसमें एक 2023 में एक इस तरीके का धोरण लिया है। और अभी जो पीछे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, माननीय गृह मंत्री जी ने भी, उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ऐसी एक हमको सूचना की थी। और उसके आधार पे हम लोग जोन 1, जोन 2 व जोन 3, ये तीनों जो हमारे आयुक्तालय के जो भाग हैं, वहाँ पे हम लोग 2023 में इस तरह के और भी कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारी पुलिस अधिकारियों को यही सूचना है, हमारे जो डीसीपी और बाकी अधिकारी हैं, कि केसेस को सॉल्व करने के अलावा उसका फाइनल एंड टू एंड सॉल्यूशन तक जाने की आप कोशिश करें। और आज हम लोगों ने यहाँ पर एक पब्लिक को 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने वापस की है। सर, टोटल चश्मे की डंडी से लेकर फॉर्च्यूनर तक टोटल मुद्देमाल कितने करोड़ का है? आज का जो केस है, इसमें टोटल मुद्देमाल है 1,05,51,980 रुपये का। ये कितने पुलिस स्टेशन का था सर? ये है आपके जोन 1 के टोटल 6 पुलिस स्टेशन का है, जोन 1 के है। क्या वैसे विरार में भी इस तरीके की मुहिम चोरी होनी? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ ये होगी। गुनहगारी पर काबू पाने के लिए पुलिस बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रही है कि जैसे असामाजिक तत्व किस्म के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करने की प्रोसीजर पुलिस आगे कर रही है। ऐसे क्या ये मतलब सिलसिला जारी रहेगा कि जो असामाजिक तत्व जिनकी वजह से शहर में क्राइम बढ़ते हैं उन पर काबू पाने के लिए पुलिस ये करती रहेगी? वो तो हमारा धीर वाक्य है, महाराष्ट्र पुलिस का धोरण है, धीर वाक्य है हमारा। सदरक्षण है, खल निग्रहण है। तो खल का निग्रह करना तो हमारा वो काम ही है और वो हम करते ही रहेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर एक अभी हर एक पुलिस स्टेशन में टॉप 10 क्रिमिनल्स की यादी बनाना शुरू की है, कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से शांतता भंग होती है और कौन से लोग हैं जो थोड़ी दादागिरी वगैरह करते हैं। तो वैसे लोगों का लिस्ट हम लोगों ने बनाने के लिए कहा है। कुछ प्राथमिक लिस्ट वो तैयार भी हुई है और उन लोगों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, हर पुलिस स्टेशन में स्वागत कक्ष हुआ करता था, फिलहाल बंद है, क्या कहेंगे आप? नहीं, स्वागत कक्ष फिलहाल बंद नहीं है। ये मेरे ख्याल से आपकी जानकारी सही नहीं है। 1-2 जगह तो मैं खुद ही जाके देख के आया हूँ, लेकिन अगर कहीं किसी वजह से कहीं कुछ अड़चनें अगर होंगी तो हम उसको दूर करेंगे। इस हॉल में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पुलिस की तारीफ की, महाराष्ट्र पुलिस की, इस वक्त वो शख्सियत मेरे साथ है। आइए जानते हैं कि क्या वजह है कि उन्होंने पुलिस की तारीफ की। एक्चुअली जब मेरे घर में चोरी हुई थी वो वक्त दोपहर का टाइम था। चल आप बताइए क्या चोरी हुई था और कब हुआ था? हाँ, मेरा नेकलेस चोरी हुआ था, मेरी चेन चोरी हुई थी, मेरे मंगलसूत्र थे वो 2 चोरी हुए थे, मेरी चूड़ियाँ चोरी हो गई। मतलब मेरे पास जितना गोल्ड था, जितना मेरा अर्निंग था, मेरा एक ही साथ में पूरा का पूरा चोरी हुआ था।
और इमीडिएटली मैंने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो सारे मेरे घर आए। फिर उस वक्त से लेके वो पूरा टाइम मेरे साथ थे। और जब मैं पुलिस स्टेशन गई, जब हमको पता चला कि कौन चोर है क्या है, तो वो लोग तुरंत ही निकल गए चोर को पकड़ने के लिए और मैं एफआईआर लिखाने चली गई थी। और मेरे एफआईआर लिखाने तक ही वो लोग चोर को पकड़ कर लेकर आ गए थे और मेरा सारा गोल्ड उसी के पास, उसके जेब में, उसके पास से ही बरामद हुआ है। ये कब हुआ था? ये हुआ था आई गेस जून की 2 तारीख को, और ये उसी दिन मुझे मिला है। उसी दिन आपको लौटा दिया? यस आपका नाम? सबरीना माझगांवकर। तो ये थी सबरीना मजगांवकर। इन्होंने दावा किया कि मात्र 3 घंटे के अंदर ये इनका सामान पकड़ा गया और पुलिस स्टेशन में जब ये एफआईआर लिखवा रही थी उसी वक्त इनके हाथ में सारा सामान चोर सहित आ चुका था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को भी अपनी मेहनत का 14 साल की मेहनत का मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि अभी जैसे मेरा अराउंड 20% मिला है, बाकी का भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो बहुत ही कोऑपरेटिव है वो लोग, तो आगे भी मैं सोचती हूँ बाकी का भी मेरे को मिल ही जाएगा। थैंक्स अ लॉट। था और इन्हें क्या मिला, आइए जानते हैं इनकी जुबानी। सर हम लोग का 20,000 केस था, वो नहीं मिला हम लोग को, पर गोल्ड का जो सामान था, मंगलसूत्र था, बैंगल्स था, कान के इयरिंग्स और अंगूठी, वो उसको मेल करके हम लोग को मिल गया है वापस। क्या कहेंगे पुलिस के बारे में? बहुत ही अच्छा। 3 दिन में, और बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं है, फिर भी 3 दिन में उन लोग ने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट करके हम लोग को हमारा चीज़ वापस मिलवा दिया है। हर फोन पे जवाब देते थे, हर चीज़ पे वो तुरंत फोन ले लेते थे और हमको कोऑपरेट करते थे। दिन में 3 बार पुलिस हमारे बिल्डिंग में आती थी और उन लोगों ने जो कोऑपरेट किया है, आज महाराष्ट्र पुलिस में आज हम लोग सैल्यूट करने को बोल रहे हैं। तो इनका कहना था कि इनके बिल्डिंग में आसपास में सीसी कैमरे नहीं थे, बावजूद इसके इनका सामान इन्हें मिल गया है। जो एफआईआर की थी उसके हिसाब से आज उनका सामान उन्हें लौटा दिया गया है। मेरे साथ में और एक पीड़ित है, आइए जानते हैं उनका क्या चोरी हुआ था और उन्हें क्या पुलिस से मदद मिली। बेसिकली मैं शांति नगर मीरा रोड से हूँ। मेरी बाइक चोरी हो गई थी 15th को और मैंने 5 दिन बाद कंप्लेन किया था। सो मुझे नहीं पता था कि डिले कंप्लेन का कोई इशू होता है। मैं राजकोट में थी। सो 5 दिन बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि यस मेरी बाइक चोरी हो गई है। सो मैंने उसी दिन इमीडिएटली जाके कंप्लेन लॉन्च की। सुनील सर ने मेरी कंप्लेन ली थी और वेरी नेक्स्ट डे मुझे विजय सर का कॉल आया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आप मुझे जो भी आपके पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी है आप प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। मेरे होप्स बहुत ही कम थे एंड मैं एक्चुअल में डरी हुई थी बिकॉज मैंने कभी पुलिस स्टेशन का कभी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे जाने की और मैं अकेली ही गई थी। तो येस मैं काफ़ी डरी हुई थी, बट येस वहाँ पे जितने भी, मैं सबका नाम नहीं जानती, बट येस सुनील सर, विजय सर, शिंदे सर काफ़ी कंफर्टेबल मुझे फील कराया और विद इन 10 डेज़ मुझे मेरी प्रॉपर्टी रिटर्न मिल गई। सो येस मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। वहीं पर मधुकर पांडे ने ये भी बताया कि इस तरीके की चोरियां वसई विरार में भी हुए हैं, वहाँ के भी सामान इसी तरीके के कार्यक्रम में लौटाया जाने वाला है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।